जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। बहुत सारे अहादीस, बहुत सारे फ़ज़ाइल दुरूद पाक के हमें पढ़ने को मिलते हैं। एक बड़ा ही अजीब व गरीब मगर ईमान अफरोज़ वाक़या हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से यूँ मरवी है, आपने फरमाया मैं हज कर रहा था, एक नौजवान आया और हर कदम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विर्द करता था। हज के दौरान, तवाफ़ में, सई में, हज के अरकान के दौरान। मैंने उससे पूछा कि तुम हर जगह दुरूद पाक जानबूझकर पढ़ रहे हो? उसने कहा हाँ। फिर उस नौजवान ने मुझसे पूछा आप कौन हैं? मैंने कहा मैं सुफ़ियान सौरी हूँ। उसने कहा वही सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो इराक़ में रहते हैं? मैंने कहा हाँ। उसने पूछा क्या तुम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मारिफत रखते हो? मैंने कहा हाँ। उसने कहा आपने अल्लाह अज़्ज़ा वजल को कैसे पहचाना? मैंने कहा इस दलील से कि रात को दिन में दाखिल फरमाता है और दिन को रात में दाखिल करता है। इसके अलावा आपने और भी बहुत सारे दलाइल पेश किए। फिर फरमाते मैंने इसलिए तुमसे पूछा कि तुम दुरूद पाक इतनी कसरत से क्यों पढ़ रहे हो? ज़ाहिर है हज के दौरान बहुत सारी लोग दुआएं पढ़ते हैं, मगर तुम फ़कत दुरूद पाक पढ़ रहे हो। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों ज़रा सुनिएगा वो नौजवान क्या कहता है। कहता है कि मैं हज कर रहा था, मेरी वालिदा मेरे साथ थी, मेरी वालिदा का वहीं इंतकाल हो गया। माँ का इंतकाल होने के बाद पेट फूल गया और चेहरा सिया हो गया। मैं उनके पास गमज़दा होकर बैठ गया। मैंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद अर्ज़ की। वो शख्स कहता है कि अभी दुआ कर रहा था, अचानक तहामा की तरफ से एक बादल उठा। एक सफ़ेद कपड़े में मलबूस बड़े नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ़ लाए, बैतुल्ला शरीफ में दाखिल हुए। उन्होंने अपने हाथ से मेरी वालिदा के चेहरे और पेट की तरफ इशारा फरमाया। माँ का चेहरा भी ठीक हो गया, पेट भी ठीक हो गया। चेहरा सफ़ेद हो गया, पेट का मरज जो है वो दूर हो गया। वो जाने लगे तो मैंने उनका दामन पकड़ लिया और पूछा आप कौन हैं जिन्होंने मेरी तकलीफ़ को दूर किया? उन नूरानी बुजुर्ग ने फरमाया मैं तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हूँ। और मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे वसीयत फरमाइए। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हर कदम उठाते रखते वक्त मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, शायर जभी तो कहता है ना, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। आप जिस परेशानी में हैं, आप जिस मुसीबत में हैं, आप जिस तकलीफ़ में हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, आपकी ज़ाते वाला तबार पर, आपकी आल व अस्हाब पर आप दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। देखें कैसे मुसीबतें दूर होती हैं, कैसे बरकतें नाजिल होती हैं। अच्छा, ये लफ्ज़ हम कई बार सुनते हैं, कसरत के साथ, एबंडेंस अंग्रेज़ी में कहते हैं। कसरत के साथ दुरूद पाक कैसे पता चलेगा कि हमने पढ़ लिया? उलमा कहते हैं कि जो रोज़ाना कम अज़ कम एटलीस्ट 313 मरतबा 313 टाइम्स
दुरूद पाक पढ़ ले वो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है। तो आप नियत करें, 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, 20-25 मिनट में ये आदत पूरा हो जाता है। तो इंशाअल्लाह अगर रोज़ाना इतनी बार पढ़ लेंगे, मदनी इनाम पर भी अमल हो जाएगा, कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल भी हो जाएंगे। 313 क्या है? किसी को पता है 313 क्या है? बहुत थोड़ों को पता है। ये पता होना चाहिए। 313 का जो अदद है ना, जो फिगर है, ये बड़ा मुबारक है। असहाबे बदर के मैदान में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो साथी थे ना, जिसको बदरी सहाबा भी कहा जाता है, ये 313 थे। तो 313 की निस्बत, सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी निस्बत है। तो इसकी तादाद के मुताबिक ये दुरूद पाक पढ़ने हैं। अल्लाह ताला हमें असहाबे बदर की बरकतें भी नसीब फरमाए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, माँ बाप ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। खुश नसीब है वो इस्लामी भाई और मेरे मदनी चैनल के नाजरीन जिसके माँ बाप जिंदा हैं। कुरान मजीद में, अहादीस में जा बजा वालिदैन के ऐसे अहकाम बयान हुए हैं कि बंदा सुने तो बाज़ औक़ात अकल हैरान हो जाती है कि अल्लाह ताला ने कैसा मकाम बयान किया। चुनाचे कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद होता है, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। तर्जमा, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तेरे सामने उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनसे उफ तक न कहना और उन्हें न झिड़कना और उनसे खूबसूरत नरम बात करना। कुरान कहता है बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उफ भी नहीं कहना है, झिड़कना नहीं है, नरम अंदाज में बात करनी है। वबिल वालिदैनि एहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। तफसीर सिरातुल जिनान में इसके तहत मुफ्ती साहब फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हुक्म देने के बाद उसके साथ ही माँ बाप के साथ अच्छा हुस्ने सलूक करने का हुक्म दिया। इसमें हिकमत क्या है? अपनी इबादत के फौरन बाद राइट अवे माँ बाप का जिक्र क्यों किया गया? क्या प्यारी हिकमत उलमा बयान करते हैं। इंसान के वजूद का सबब हकीकी, हमें पैदा करने वाला हमारा खालिक, वजूद का सबब हकीकी वो अल्लाह तबारक व तआला है, उसकी तख्लीक और ईजाद है। लेकिन हमारे जाहिरी पैदा होने के सबब हमारे माँ बाप हैं। तो इसके सबब अल्लाह ताला ने पहले इंसानी वजूद के हकीकी सबब की तरफ ताजीम का हुक्म दिया, यानी अपनी इबादत का हुक्म दिया, फिर उसके साथ जाहिरी सबब की ताजीम का हुक्म दिया। आयत का माना यह है कि तुम्हारे रब अज़्ज़ा वजल ने हुक्म फरमाया कि तुम्हारे अपने वालिदैन के साथ इंतहाई अच्छे तरीके से नेक सलूक करो, क्योंकि जिस तरह वालिदैन का तुम पर बहुत एहसान अजीम है तो तुम पर लाजिम है कि उनके साथ नेक सलूक करो। आज यहाँ बड़े कारोबारी लोग बैठे होंगे, हमारा अपने कस्टमर से क्या ताल्लुक होता है? माशाअल्लाह, आइए आइए, बैठिए बैठिए, चाय पियेंगे, ठंडा पियेंगे, अरे बड़े दिनों बाद नजर आए, कौन सी आइटम दिखाऊं आपको? अरे कोई बात नहीं, थोड़ा बैठे फिर बात करते, ठंडे में पंखा करो, इधर पंखा करो। इतनी अपने कस्टमर की फिक्र करेंगे। इतने सारे इस्लामी भाई बैठे हैं, हमें बाज़ औक़ात कोई नया इस्लामी भाई मिलता है, अरे माशाल्लाह कैसे हैं आप? ठीक है, आइए बैठे, तशरीफ रखें, बड़े दिनों बाद नजर आए, तबीयत कैसी है आपकी? बड़ी अच्छी बात है। लोगों से हुस्न इखलाक से मिलना इज ओके, मगर जो अंदाज हमारा दूसरों के साथ है, क्या ये अंदाज अपने माँ बाप के साथ है? कभी अपनी माँ की तबीयत इस तरह पूछी? कभी इसी अंदाज में अपने वालिद से बात की कि अब्बू आप आज कैसे हैं? आप बैठे, मैं आपको पानी पेश करता हूं, मैं पंखा आपकी तरफ कर देता हूं। अरे माँ आप क्यों खड़ी होती हो, मैं खिदमत करता हूं। अरे हदीस तो कुछ और बता रही है, कुरान हमें कुछ और सिखा रहा है। और आज हमारे अंदाज क्या है? आज हमारे वालिदैन के साथ हमारा एटीट्यूड क्या है? ऐ मीठे मीठे इस्लामी भाइयों सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ज्यादा एहसान करने वाला वो है जो अपने बाप के दोस्तों के साथ बाप के न होने, यानी बाप के इंतकाल कर जाने या कहीं चले जाने की सूरत में एहसान करे। यानी वालिद नहीं है ना,
कहीं मुल्क से बाहर गए तो अब वालिद के दोस्तों का अदब करे, दुनिया से चले गए तो भी वालिद के दोस्तों का अदब करे। फरमाया ये ज्यादा एहसान करने वाला है। बाप तो बाप, वालिद तो वालिद, उनके दोस्तों के साथ भी अच्छा बर्ताव करना है। एक बार एक सहाबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो। गौर से सुनिए, देखो माँ बाप का अदब, उनका अदब तो है, उनके रिश्तेदारों, उनके दोस्तों का अदब कितना है। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ा गुनाहगार हूं। हदीस का खुलासा है, क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? मैंने बड़े गुनाह किए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या तेरी मां जिंदा है? लुक एट द क्वेश्चन एंड आंसर, सवाल क्या है, जवाब क्या है। अर्ज करते हैं, आका बड़े गुनाह किए, मेरी तौबा कबूल होगी या नहीं? रिप्लाई में नबी पाक एक और सवाल कर रहे हैं, तेरी मां जिंदा है? वो कहते हैं, आका मेरी मां नहीं है। फरमाया, तेरी खाला जिंदा है? कहा जी या रसूल अल्लाह खाला जिंदा है। फरमाया, जाओ उसकी खिदमत कर, अल्लाह ताला तेरी बख्शिश फरमा देगा। ऐ मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सुनते जाइए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 3 शख्स जन्नत में ना जाएंगे। हम में से कौन होगा जो जन्नत में नहीं जाना चाहता? हम सारे ही तमन्नाई हैं कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में आसानी के साथ दाखिला अता फरमाए, मगर मेरे आका फरमाते हैं 3 किस्म के शख्स जन्नत में नहीं जाएंगे। सुनो, पहले नंबर पे फरमाया, मां बाप का नाफरमान, मां बाप को सताने वाला, कान खोल कर सुन ले, नबी पाक फरमाते हैं वो जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन है? फरमाया दय्यूस। उलमा ने दय्यूस की तारीफ कुछ इस तरह बयान की कि वो शख्स जिसकी जौजा, बच्चों की वालिदा बेपर्दा बाजारों में घूमे, बेपर्दा बाहर निकले, गैर मर्दों से बात करे और ये उस पर राजी रहे, ना रोके उसे, वो दय्यूस है, जन्नत में नहीं जाएगा। आज तो खुद हाथ में हाथ डाले अपनी बीवी को लेकर लोग बाजारों में घूम रहे होते हैं। मुसलमान औरतें बेपर्दा बाजारों में घूमती हैं और उनके मर्द हंसी मजाक कर रहे होते हैं। इतना बुरा माहौल है कि दोस्त अपनी वाइफ को अपने दोस्त के घर ले जाता है और सब एक दूसरे से शेक हैंड करते हैं, एक दूसरे के सामने पर्दे का कोई मामला नहीं होता और खी करके हंस रहे होते हैं। अरे तुम्हारी गैरत कहां मर जाती है कि तुम्हारे घर की औरत जो है वो दूसरे मर्दों से बात कर रही है और तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सोचो, दय्यूस मर्द जो है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और यहां मेरी इस्लामी बहनें अगर मुझे सुन रही हैं, खुदा के वास्ते पर्दा कीजिए। आज बेपर्दगी फैशन करके, रब को नाराज करके तुम बाजारों में घूम रही हो और जनाब बदनिगाही का सामान कर रही हो। ठीक है, आज तुम्हारे घर का कोई फर्द नहीं रोकता, बड़ा फैशनेबल घराना है, मगर एक दिन होगा जब अल्लाह की बारगाह में पेश होना होगा। ऐसा ना हो उस दिन अजाब में मुब्तला कर दी जाओ। अरे खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे आका की शहजादी हैं और पर्दे का आलम कैसा था। सुनो सुनो, सारी जिंदगी तो पर्दा किया, मगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद आप एक ही बार मुस्कुराई, और वो वक्त कौन सा था? आका के जाने के बाद चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो गई थी, गमगीन रहा करती, मगर मुस्कुराई कब? जब आपको एक डोली दिखाई गई, एक जनाजे का, एक डोली, जनाजा के ले जाने वाली डोली दिखाई गई कि या सैयदा, जब आपका इंतकाल होगा हम आपके जनाजे को इसमें रख कर ले जाएंगे और इसकी वजह से किसी गैर मर्द की आप पर नजर नहीं पड़ेगी। जिंदगी में तो किसी ने नहीं देखा हमारी सैयदा खातून जन्नत को, मरने के बाद भी कोई ना देखे, उनके कफन को भी ना गैर मर्द ना देखे। ये सुनकर आप खुश हो गई, आप मुस्कुराती हैं। सुनो, अहले महशर जब पुलसिरात से गुजरेंगे ना, जब खातून जन्नत की बारी आएगी, मेरे आका की शहजादी का पर्दा देखो, खातून जन्नत की जब सवारी गुजरेगी, उस दिन महशर में ऐलान होगा, ए अहले महशर अपनी आंखें नीची कर लो, खातून जन्नत पुलसिरात से गुजर रही हैं। एक वो पर्दा है और एक आज बेहयाई है। किधर जा रही हैं मेरी बहनें, और हम अपने घर वालों की क्या तरबियत कर रहे हैं? खुदारा, ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अपने घर वालों की खैर मनाओ, मोहब्बत प्यार से, ऐसा नहीं कि जाके डंडे उठाकर मारना शुरू कर दो। अरे मोहब्बत से, प्यार से नेकी की दावत दीजिए, खुद भी नेक बनिए, अपने घर की इस्लामी बहनों को नेक बनाइए। आपकी दावत इस्लामी बहनों के इज्तिमात भी करती है, उन्हें इज्तिमात की तरफ भेजिए, उन्हें मदनी चैनल दिखाइए। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि वो भी तौबा करेंगी। आप अच्छे अंदाज से जिस तरह अपनी दीगर बातें मनाते हैं, उस तरह उन्हें पर्दे की तरफ लाइए। आज तो हाल ये है, कभी कभी हैरानगी होती है कि कोई एक इस्लामी बहन
बहन, पर्दा करने वाली हमारी मुसलमान बहन जब शादी करके किसी के घर में जाती है तो वो शौहर कहता है कि शादी करके आई हो, अब निकाह न करना है। इस्लामी बहनों के बुरके उतारे गए। जिस घर में वो बिया कर गई उस शौहर की गैरत कहां चली गई कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की औरत को दूसरे मर्द देखें। जो जीनत मर्द के लिए अपने घर में औरत को करने की इजाजत है वो करे, लेकिन बाहर के मर्दों को जीनत दिखाने की क्या जरूरत है। मुझे तो यह समझ नहीं आता, हम जब किसी के ऑफिस जाते हैं, किसी शख्सियत के पास मिलने जाते हैं तो अजीब तमाशा है, पता नहीं अकल मर गई है या गैरत मर गई है कि अपने ऑफिस में, अपने घर में एक बड़ी सी तस्वीर लगाते हैं जिसमें उस बंदे की शादी की तस्वीर होती है और उसकी बीवी उसके साथ खड़ी है बेपर्दा है, तैयार होकर, सारी दुनिया देखे कि मेरी बीवी कैसी लगती है। अरे कहां गई तुम्हारी अकल? ये कौन सी शर्म है? अगर ये तुम्हारी कोई यादगार है तो अपने पास रखो। तस्वीर खिंचवाने के हुक्म पर अभी मैं बहस नहीं कर रहा, मैं समझा रहा हूं आपको कि हम बाज औकात कितनी बड़ी बेवकूफी करते हैं। बहरहाल जन्नत में जो तीसरा शख्स नहीं जाएगा वो है मर्दों की वजह करने बनाने वाली औरत, जो मर्दों की तरह अपनी वजह कता रखती हैं। ऐ मेरी इस्लामी बहनों जो मुझे पर्दे में रहकर सुन रही हो, जो मदनी चैनल के नाजरीन मुझे सुन रहे हैं, आज जनाब दूर से तो पता ही नहीं चलता मर्द जा रहा है कि औरत जा रही है। अजीब चक्कर चल गया है, मर्द औरत बनने के चक्कर में है, औरत मर्द बनने के चक्कर में। मर्दों ने बड़े बड़े बाल रखना शुरू कर दिए, अब पोनियां बनाना शुरू कर दी। अरे इतने जेवर मर्द पहनता है कि बंदा हैरान हो जाता है कि किधर किधर क्या क्या पहन रहा है। पहले उंगलियों में, हाथों में, गले में तो जेवर सुने थे, अब तो पता नहीं किधर किधर जेवर पहनने शुरू हो गए। अकल काम नहीं करती। तो मर्दों का जेवरों से क्या काम और औरतों का मर्दाना लिबास से क्या काम। सुनो, वो औरत जन्नत में नहीं जाएगी जो मर्दों की वजह बनाती है। औरत को अल्लाह ने एक मखसूस वजह दी है, उसके साथ हया है, उसका एक अपना लिबास है, उसको वो अंदाज अपनाना चाहिए। बहरहाल मेरा जो टॉपिक है मैं वापस उसी तरफ आता हूं। ये तो ज़िमनन बातें हो गई, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात और मेरी इस्लामी बहनें पर्दा करें। और ये जितने इस्लामी भाई मुझे सुन रहे हैं ये अपने घर वालों को अच्छे अंदाज में, अपनी माँ को हाथ पैर जोड़कर इस्लामी भाई अर्ज करें, अपनी बड़ी बहन और बाजी को अच्छे अंदाज में समझाएं। एक किताब याद कर लें, नोट कर लें, उस किताब का नाम है पर्दे के बारे में सवाल जवाब। ये किताब अपने घर वालों को दें, हो सके तो उसका दर्स घर में दें। इंशाअल्लाह मर्दों को, इस्लामी भाइयों को भी इसका सवाब होगा और इस्लामी बहनें भी इंशाअल्लाह उससे पर्दे की तरफ आएंगी। तो बात चल रही थी माँ बाप के नाफरमान की। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये एक ऐसा इंटरनेशनल प्रॉब्लम है कि आज माँ बाप मुंतजिर हैं, आज माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि हमारी औलाद हमसे बात कर ले, हमारा दुख दूर करे, हमारे दुख में हमारे उसमें सुख पहुंचाए, आज बुढ़ापे में हमारा सहारा बने। अरे जिन बच्चों को पाल पोस कर हमने बड़ा किया आज वो हमारे दस्तो बाजू बने, मगर आज बच्चों के पास माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। आज माँ बाप के साथ नरम गुफ्तगू करने का भी हमारे पास अंदाज नहीं है। मैं आपको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक हदीसें सुना रहा हूं, सुनो। जिनके माँ बाप बूढ़े हो गए ना, आपके लिए जन्नत का सामान हो गया है। सही कह रहा हूं, सुने हदीस पाक। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं और यह हदीस मीठे इस्लामी भाइयों मुस्लिम शरीफ की हदीस है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, फिर उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, फिर उस शख्स की नाक खाक आलूद हो। अरबी में नाक खाक आलूद होना यह मुहावरा है, इसके माना है वो बर्बादी हो उसकी। 3 बार फरमाया। अब कौन शख्स है सुने। साहबा इकराम ने अर्ज की, हुजूर वो कौन है जिसकी नाक खाक आलूद हो। मेरे आका ने फरमाया, जिसने अपने माँ बाप दोनों या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया फिर वो शख्स जन्नत में दाखिल ना हुआ। यानी माँ बाप बूढ़े हो गए, माँ बूढ़ी हो गई या वालिद बूढ़ा हो गया और अब उनको राजी करके, उनकी खिदमत करके अगर वो जन्नत में दाखिल ना हुआ, फरमाया उसकी नाक खाक आलूद हो, बर्बाद हो जाए। सच बताइए, माँ बाप जब तक हमारी खिदमत करते रहे, हमें अच्छे लगते रहे, अब्बू बाजार से हमारे लिए खाने लाते रहे। हम छोटे थे तो क्या करते थे, अब्बू बेटा क्या खाओगे, जूस पियोगे, चलो जूस पिलाता हूँ। मिठाई खाओगे, मेरे बेटे को मिठाई खिलाऊंगा। अच्छा मेरे बेटे को तिक्का खाना है, मैं तिक्का खिलाऊंगा। अब्बू मैंने ये खाना है, अब्बू मैंने वहां घूमना है। मेरा बाप मुझे लिए लिए घूमता रहा। माँ मैं आज ये खाऊंगा, माँ ने वो पकाया। माँ आज मैं ये नहीं खाऊंगा, माँ ने दूसरा खाना बनाया। माँ आज मैं थोड़ा खाऊंगा,
माँ जिद करती रही, बेटा और खा लो। आधी रात को आया घर पे, माँ भूख लगी है। माँ ने बिस्तर छोड़ा, खाना गर्म करके खिलाया। जब तक घर नहीं पहुंचा माँ जागती रही कि बेटा घर कब आएगा। यानी जब तक मेरे माँ बाप मेरी खिदमत करते रहे मुझे बड़े अच्छे लगते रहे। मैं फरमाइशें करता रहा, वो पूरी करते रहे। मैं लिस्टें देता रहा, वो पूरी करते रहे। अरे तुम्हें पता है, कभी तुम्हारे बाप ने अपनी ख्वाहिश रोकी होगी, उसकी जेब में थोड़े पैसे होंगे, वालिद ने सोचा होगा अपने लिए कुछ ले लूं, फिर याद आया होगा नहीं मेरे बच्चे ने कुछ मंगवाया है, अपने लिए बाद में ले लूंगा, पहले बच्चे के लिए ले लूं। हमारी खुशी के लिए हमारे माँ बाप ने अपनी खुशियां कुर्बान की। हमें बड़े अच्छे लगते रहे, हमें घुमाते रहे, फिराते रहे, दुनिया दिखाते रहे। आज जब वो बूढ़े हुए और उन्हें हमारी जरूरत पड़ी तो अब माँ बाप अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि अब हमारा कुछ कर नहीं सकते ना। अब तो हम कमाने लगे, अब हमारी बारी है खिदमत की। तो हम कहते हैं अब्बू आपको कोई नौकर रख देता हूं, हैं अम्मी आप किसी मासी से काम करवा लिया करें, आपको तो पता है मेरी कितनी बिजी लाइफ है। अरे अब मेरे पास टाइम नहीं कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं। कभी बेचारी माँ डरते डरते कोई फरमाइश कर दे कि बेटा बाजार से मेरे लिए फला फ्रूट ले आना। अरे माँ पिछले हफ्ते तो लाया था, दोबारा तुम्हें फ्रूट चाहिए? पता नहीं आजकल महंगाई कितनी हो गई है। अरे कभी माँ ने ये जवाब दिया था आपको? कभी वालिद आज डर रहा होता है। किताबों में लिखा सुनो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जिनके घरों में बूढ़े वालिदैन हैं, किताबों में लिखा कि बेटा बाप के साथ ऐसे रहे जैसे गुलाम आका के साथ रहता है। गुलाम होता है ना हाजिर, कब आका हुक्म करे गुलाम बजा लाए। मगर बदकिस्मती यह है कि आज बेटा क्या गुलाम बनेगा, बूढ़ा बाप बेटे के सामने गुलाम बना हुआ है। डरते डरते कहता है बेटा मेरा कोई काम कर दो। डर लग रहा होता है बाप को, अपने जवान बेटे से बात करते हुए डरता है कि कहीं बेटा डांट ना दे, कहीं बेटा झिड़क ना दे। अरे मां डरती है अपनी जवान बेटी से बात करने को। तुफ है ऐसी औलाद पर। अरे वो कैसी औलाद है जिससे मां बाप अपनी बात करते हुए डर रहे हैं कि डांट ना दे, झिड़क ना दे। क्या हो गया हमारे जमाने को? कुरान कहता है उफ ना कहना, उन नरमी से बात करना। मगर आज तो ऐसा लगता है कि माँ बाप बूढ़े हो गए, अब हमारे काम के ही नहीं रहे। कब जाएं दुनिया से हमारी जान छूट जाए। अस्तगफिरुल्लाह। आज माँ बाप बीमार हो जाए तो बच्चा कहता है आप बहुत बहुत खांसते हैं। आज बेटा थोड़ा पढ़ लिख ले। हैदराबाद दक्कन में मुझे बताया गया बड़ी लिटरेसी रेशियो है, लोग बड़ा पढ़े लिखे हैं यहाँ पर। थोड़ी स्टडी हो जाए, थोड़ी डिग्री मिल जाए, थोड़ा ओहदा मिल जाए। अब वालिद साहब कुछ बात समझाते ना, बेटा ऐसा ना करो, तो कहते हैं अब्बू आपको पता नहीं, मुझे पता है। आपने क्या पढ़ा? मैंने जमाना पढ़ा है। अब आपको समझ नहीं आती, अब आप बूढ़े हो गए हैं, आप बैकवर्ड हैं, अब जमाना कहीं और पहुंच गया है। अरे बाप को यूं बोलते तुम्हें समझ नहीं आती, मां को कहते मां तुम्हें समझ नहीं आती। अरे उनको उस वक्त समझ आती थी कि जब मैं रोता था तो मेरी मां पहचान लेती थी भूख लगी है या दर्द हो रहा है। जब मैं तोतला कर बात करता था, आज मां थोड़ी ज्यादा बात कर लेना तो बच्चा कहता बस अम्मी अब चुप हो जाओ, बहुत हो गया। अरे मां को चुप करा रहे हो। मैं एक जुमला बोलता था, जिंदगी में पहली बार जब हमने मां बोला होगा, जरा पूछना अपनी मां से उस दिन मां ने कितनी खुशियां मनाई थी। जब वालिद को पहली बार हमने अब्बू या बाबा कहा होगा, हमारे वालिद ने बढ़कर हमें चूम लिया होगा। हमारे हर जुमले पर हमारे माँ बाप खुश होते रहे कि मेरा बच्चा कितना अच्छा बोलता है, बेटा जरा दोबारा बोलो, बेटा दोबारा बोलो, बोलो तो सही। हमारे जुमले उन्हें अच्छे लगते रहे। अब वो बूढ़े हुए तो उनकी बातें हमें बोर कर रही हैं। हमें उनके साथ बैठना अच्छा नहीं लग रहा, हमें उनकी खिदमत चुभने लग गई है। अरे सारी दुनिया के खुश इखलाकों, दुनिया भर के लिए मुस्कुराहट है तुम्हारे पास, अपने दोस्तों के लिए रात गुजारते हो, अपने माँ बाप के लिए 10 मिनट नहीं है तुम्हारे पास। माँ को कहते हो मैं बिजी हूं, बाप को कहते हो टाइम नहीं है। अरे ये शरीयत नहीं है। हमारा इस्लाम कहता है माँ बाप तुम्हारी जन्नत है, हदीस पाक है। मेरे आका फरमाते माँ बाप ही तुम्हारी जन्नत है, माँ बाप ही तुम्हारी दोजख है। जो माँ बाप की खिदमत कर ले अल्लाह जन्नत अता फरमा देता है, और जो माँ बाप को नाराज कर दे उसे जहन्नम मिलती है। ए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, खुदारा अपने माँ बाप को कभी नाराज ना करना, कभी उनके सामने ऊंची आवाज से बात ना करना।
अगर आज वो जिंदा है उन्हें राजी कर लो। खुदा की कसम, जब वो चले गए ना फिर याद आएगा। पूछो उनसे जिनकी मां नहीं है, पूछो उनसे जिनका बाप नहीं है। अरे वो थे तो बहुत कुछ था, वो थे तो हम बड़े खुशहाल थे क्योंकि सर पर साहिबान था, उनकी दुआएं थी। आज कौन है जो मेरे लिए दुआ करे? आज मां नहीं है तो घर में कोई रात जागने वाला नहीं मेरे लिए। मुझे तकलीफ होती थी, मुझे बुखार होता था, मेरी मां तड़प जाती, मेरे पैर में कांटा चुभता, दिल में मां के चुभता था कि मेरा बेटा जख्मी हो गया। अरे मेरा आंसू बाद में निकलता था, मेरी तकलीफ पर मेरी मां पहले रोती है। ऐसा प्यार, ऐसी शफकत खुदा की कसम दुनिया में कोई किसी से नहीं करता जो मां बाप अपनी औलाद से करते हैं। अनकंडीशनल लव, बगैर किसी गरज के अगर कोई प्यार करता है तो वो मां बाप अपने बच्चों से करते हैं। बाकी सारे दुनिया के प्यार वो गर्ज वाले हैं, वो मतलब वाले हैं, उसमें कोई ना कोई मतलब मौजूद है। मगर फकत मां बाप हैं जो अपने बच्चों से बिल्कुल बेलौस प्यार करते हैं। हो सकता है कोई सोचे बच्चों से इसलिए प्यार करते हैं कि बड़े होकर कमा के लाएगा, भूल है तुम्हारी ही। अरे पूछो उन माँ बाप से जिनके बच्चे अंधे हैं, जिनके बच्चे माजूर हैं, माँ उसे भी सीने से चिमटाती है। पता है कभी जिंदगी में कमा के नहीं लाएगा, मगर माँ उसकी भी खिदमत करती है क्योंकि वो माँ है। वो माँ है जो बस अपने बच्चों के लिए जीती है। मगर ये औलाद है जब उनकी खिदमत का मौका आया तो अब जी चुरा रही है, अब भाग रही है, अब अपनी जिंदगी में मगन है। याद रखना मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, खुदा की कसम, हमारा जो कुछ है, आज आप जिस भी मकाम पर हैं, आपके पास दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, ये सब कुछ माँ बाप की बरकत से है। माँ बाप को कभी ये ना कहना कि मेरा है। अरे जो है मेरे माँ बाप का है, मैं खुद अपने माँ बाप का हूं। तो ये कभी डिफरेंशिएट ना करना। अरे उन बच्चों के ये पैसों का नसीब है, याद रखो, कि जिनके पैसे माँ बाप पर खर्च हो रहे हैं। सारी जिंदगी तो वही खर्च करते रहे, मुझे बड़ा करने तक कपड़े पहनाए उन्होंने, निवाले चबा चबा कर खिलाए मुझे, और आज मैं कहता हूं ये मेरा है। अरे सब कुछ मेरे माँ बाप का है। कई माँ बाप बगैर खिदमत का मौका दिए चले जाते हैं। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों और मदरी चैनल के नाजरीन, जिनके घर में बूढ़े और बीमार माँ बाप है ना, समझ लो अल्लाह ने मौका दिया है जन्नत कमाने का। अब आगे बढ़ के खिदमत कर लो, क्योंकि सब माँ बाप मौका नहीं देते। कई माँ बाप तो सेहतमंद में हमारी खिदमत करते करते ही चले जाते हैं, मौका ही नहीं देते कि हमारी बारी आए। जिन्हें मिला है ये मौका, अब कर लो खिदमत। और सच बताऊं, जिस दिन माँ और वालिद, माँ बाप के दिल से दुआ निकल गई ना, दिल से दुआ, एक तो दुआ ये है कि हम कहते हैं अम्मी दुआ कर दें, अब्बू दुआ कर दे, ठीक है, करते हैं वो दुआ, एक ये दुआ है। और एक दुआ ये है कि हम इतनी खिदमत करें, इतनी उनकी इताअत करें, इतना उनका अदब करें कि माँ अकेले में हाथ उठाकर दुआ करे कि या अल्लाह मेरे बेटे की मग़फ़िरत कर दे। बाप दुआ करे कि या अल्लाह मेरे बेटे से तू राजी हो जा, मैं उससे राजी हूं। फिर देखो क्या मकाम मिलता है। एक मेरा कहना है माँ दुआ करो, और एक माँ अकेले में बेटे के लिए दुआ करे। अरे तूफान टल जाया करते हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों को मकाम मिला है माँ की दुआओं के सदके। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह नाबीना थे, कितनी बड़ी हदीस की किताबें लिखी, आपकी बीनाई चली गई एक वक्त, आपकी माँ ने दुआ की या अल्लाह बीनाई लौटा दे। अल्लाह ने माँ की दुआ के सदके इमाम बुखारी को फिर आंखें दे दी। बा यजीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कितने बड़े वली हैं। एक बार माँ ने पानी मांगा, बा यजीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह पानी लेकर सर्दी की रातें माँ के पास पहुंचे। माँ की आंख लग गई है। हम जैसा बंदा हो तो वापस गिलास रख के खुद भी सो जाए, उठेगी तो माँ खुद पी लेगी। बायज़ीद बिस्तामी खड़े रहे, गिलास लेकर खड़े रहे, कुछ पानी उंगलियों पर गिर गया, इतनी सर्दी थी कि वो पानी बर्फ बन गया। आप खड़े रहे, खड़े रहे, सुबह हो गई, माँ की आंख खुली। कहा बेटा क्यों खड़े हो? कहा माँ रात आपने पानी मांगा था इसलिए खड़ा हूं, पता नहीं कब आपकी आंख खुलती।
मैं आपको पानी पेश करता। मां को जब गिलास लेकर निकाल के दिया ना, तो बर्फ चूंकि चिपकी हुई थी, चमड़ी उधड़ गई, खून निकलने लगा। मां ने जब अपने बेटे का यह हाल देखा, दुआ की, हाथ उठाए, देखो ये होती है दिल से दुआ। बायजीद बिस्तामी ने ना कहा था मां दुआ करो, मां ने दुआ की, मौला मैं इससे राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। अल्लाह ने क्या मर्तबा अता कर दिया। अरे मां की दुआ मिल जाए तूफान टल जाते हैं। खुदा की कसम, जिसके मां बाप उससे राजी है ना, उसको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, उसको बुलंदी से कोई नहीं रोक सकता। वो दुनिया में भी कामयाब होगा, अल्लाह की रहमत से आखिरत में भी कामयाब होगा। और सुनो, जिसके मां बाप उससे नाराज हो गए, ये वो गुनाह है मीठे इस्लामी भाइयों। और गुनाहों की सजाएं तो मरने के बाद पता चलेंगी, मगर मां बाप को सताने का अजाब बंदा दुनिया में भी देखता है, अपनी औलाद में देखता है। उसकी औलाद उसकी नाफरमान हो जाती है। कभी अपने मां बाप को ना सताना। एक बार ये जो ओल्ड हाउस का कल्चर चला हुआ है, एक शख्स का इंटरव्यू लेने के लिए एक शख्स पहुंचा इंटरव्यू लेने के लिए ओल्ड हाउस में कुछ बूढ़े बूढ़ियों का। तो एक बूढ़ी खातून थी, उनका इंटरव्यू लिया। तो उनसे पूछा कि आप यहां कैसे आई? कहा मेरे बेटे की बड़ी मोहब्बत से मैंने शादी की। जब शादी हो गई, बहू घर में आई। सुने मेरी वो इस्लामी बहनें जो आज किसी घर में बहू बनकर गई हैं, बहू हो तो बेटी बनकर रहना, कभी बेटे और मां को जुदा मत कर देना, क्योंकि बेटे को मां एक ही मिलती है। तुम्हारी भी मां है, वो तुम्हारे शौहर की मां है। खुदारा उसे मां समझना, उसे दुश्मन ना समझना। बूढ़ी हो गई है ना, कोई बात नहीं, तुम्हारी मां भी बूढ़ी है तो कभी कभी चिड़चिड़ापन आ जाता है। अपनी मां समझ लो तो मामला ठीक हो जाएगा। थोड़े दिनों की बात है, खिदमत करने दो अपने शौहर को। अगर अपने शौहर से मोहब्बत करती हो ताकि वो जन्नत हासिल कर ले, तो ऐ शौहरों, कभी बीवी के आने पर मां को ना भूल जाना। सुनो वो मां क्या कहती है। मां कहती कि मेरे बेटे ने कहा अम्मी अब हमारी प्राइवेसी मुतासिर हो रही है। मेरी बीवी कहती है कि आप इस घर में अब नहीं रह सकती, आपको मैं ओल्ड हाउस में छोड़ आता हूं। वो बेटा मां को ओल्ड हाउस में छोड़ने गया तो ओल्ड हाउस वालों ने उस बेटे से पूछा, सुनो कैसा बेटा था? कहा कि ये बेटा, भाईजान ये औरत क्या है तुम्हारी, तुम छोड़ने आए हो, ये तुम्हारी कौन लगती है? उस शख्स क्या कहता है? कहता है मुझे रोड पे ये औरत मिली है। अगर कह देता कि मैं बेटा हूं तो शायद ओल्ड हाउस वाले समझा बुझाकर मां को वापस भेज देते। वो कहते मुझे रोड पे मिली है ये औरत, मैं वापस ले आया हूं। अब मां जब ये कहा तो मां रोने लगी, इंटरव्यू देते देते रो पड़ी। उस मां से इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा अपने बेटे का नाम तो बताइए। सुनो मां क्या चीज है, हैं? कहता जरा अपने बेटे का नाम तो बताइए। तब मैं तुम्हें नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब तुम्हें नाम पता चलेगा तो मेरे बेटे की इज्जत कम हो जाएगी। जो बेटा मां को घर से निकाल दे, मां उसकी भी फिक्र करती है। और हम कैसी औलाद हैं। अरे मां और वालिद, सुनो मैं आपको हदीस सुनाता हूं, ये कितनी बड़ी नेमत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो नेक बेटा अपने वालिदैन की तरफ नजर रहमत से देखता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे हर नजर के बदले एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है, हर नजर के बदले। सुनो ये कितनी बड़ी नेमत है। नबी पाक से सवाल किया गया, कालू व इन नज़रा कुल्ला यौमिन मिअत मर्रतिन, या रसूल अल्लाह अगर कोई शख्स माँ बाप को 100 बार एक दिन में देख ले, क्योंकि माँ बाप तो घर में ही है ना, 100 बार रहमत की मोहब्बत की निगाह से देखे, अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, काला नाम अल्लाह अकबर व अतयब, मेरे आका फरमाते हैं हाँ अल्लाह बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा पाक है। यानी कोई 100 बार माँ बाप को मोहब्बत से देखे, अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता है। ये है नेमत, ये है घर में इतनी बड़ी नेमत मौजूद। देखना कैसे? मोहब्बत से, गुस्से से नहीं, लड़ाई नहीं करनी, झिड़कना नहीं। सुनो सुनो माँ बाप की क्या बात है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कब्बला बैना आइनई उम्मीही कान लहू सित्रम मिनन नार। मेरे आका फरमाते जिसने अपनी मां की आंखों के दरमियान बोसा दिया, वो उसके लिए जहन्नम की आग से हिजाब हो जाएगा।
जहन्नम की आग से पर्दा हो जाएगा। अरे माँ के कदम चूमो, माँ के हाथ चूमो, वालिद के कदम चूमो, वालिद के हाथ चूमो, ये कब मिलेंगी नेमतें? पूछो उनसे जिनके माँ बाप नहीं, अब वो ये नेमतें नहीं पा सकते। तो खुदारा इनकी खिदमत कीजिए, खुदारा इनकी दुआएं लीजिए। दुआएं कैसा काम करती हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के कितने बड़े नबी हैं, कलीमुल्लाह, मर्तबा कितना ज्यादा है। अल्लाह की बारगाह में एक बार अर्ज की, मौला मैं जन्नत में अपना पड़ोसी देखना चाहता हूं। अल्लाह के नबी अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं। इरशाद हुआ, वाक़े का खुलासा है, ए मूसा फला इलाके का कसाई, बुचर, वो तेरा जन्नत में पड़ोसी है। आप हैरान हो गए, अल्लाह के नबी का पड़ोसी कसाई। आप ढूंढते ढूंढते उस कसाई तक पहुंचे। अपने वालिदैन की बड़ी खिदमत करता था। तवील वाक़या में खुलासा बयान करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसके वालिदैन का इंतकाल हुआ, कि तेरे माँ बाप कुछ दुआ करते थे? कहा, मैं जब भी उनकी खिदमत करता मेरी माँ दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, बेटा तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई है, हैं तुम जन्नत में मेरे पड़ोसी हो। एक और जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए, आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का, कोहे तूर पर गए, इरशाद रब्बानी हुआ, मूसा अब जरा संभल कर बात करना। तो आपने बारगाह इलाही में अर्ज की, मौला पहले तो कभी ऐसा नहीं कहा गया, आज ऐसा क्यों कहा गया? इरशाद फरमाया, मूसा पहले जब तुम आते थे तुम्हारी माँ जिंदा थी, वो तुम्हारे लिए दुआएं करती थी। अब तुम आए हो, तुम्हारी माँ नहीं है और पीछे उसकी दुआएं नहीं हैं। अरे माँ की दुआ पीछे हो ना, तूफान टल जाते हैं, मुसीबतें हल हो जाती हैं। आज अगर मेरा कोई भाई, मेरी मदनी चैनल में नाजरीन में कोई बहन, इस्लामी भाई इस्लामी बहन परेशान हो ना, किसी मुसीबत में हो, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, वाकई इस फार्मूले पर अमल कर लो। अगर आप बड़े परेशान हैं, कोई मुसीबत हल नहीं हो रही, कहीं ना जाओ, माँ बाप के कदमों में बैठ जाओ, को माँ दुआ कर, पहले माफी मांगो, दिल राजी करना, उनकी पसंद की कोई चीज ले जाना, कोई बात नहीं, माँ बाप पे खर्च करना नसीब वालों का हिस्सा है। कभी ना सोचना ये पैसे कम हो रहे, अरे ये जन्नत का सामान हो रहा है। जो माँ को पसंद है वो माँ को खिलाओ, जो वालिद को पसंद है वो वालिद को खिलाओ। अब तो दिन है उनकी खिदमत करने के, सारी जिंदगी हमारी पसंद चलती रही, अब उनकी पसंद उनसे पूछ लो कि आप क्या खाना चाहते हैं, आज आप क्या पीना चाहते हैं, मैं आपके लिए ले आता हूं। कितनी दुआएं निकलेंगी। माँ बाप को कुछ तोहफा देकर कहना, मेरी ये परेशानी आप दुआ कर दें, और अगर उन्होंने दिल से दुआ कर दी ना, फिर देखो तुम्हारे बिगड़े कैसे बनते हैं। बात चली है माँ बाप की पसंद की। दो दोस्त आपस में मिले, एक दोस्त ने अपने दोस्त से पूछा, यार ये बताओ तुम्हारी वालदा की, तुम्हारी माँ की फेवरेट डिश क्या है, पसंदीदा खाना क्या है? मैं अभी आप सबसे पूछूं, हम सबको पता होगा, यार ये बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे ये बड़ा पसंद है, मुझे वो बड़ा पसंद है, बड़ी फरमाइशें करते हैं हम घर वालों को। थोड़ी देर तक वो दोस्त सोचता रहा, उसके बाद रोने लग गया, और रोते रोते कहता है कि मेरी माँ की फेवरेट डिश बचा हुआ और ठंडा खाना है। कहा, ये क्या बात कर रहे हो? कब मैंने तो जब भी देखा मेरी माँ ने खाना यही कहकर बनाया कि आज मेरे बेटे की पसंद का खाना बनाया है, आज मेरी बच्ची की पसंद का खाना बनाया है, आज अब्बू की पसंद का खाना अम्मी ने बनाया। मगर मेरी माँ ने तो जब हम सब ने खा लिया, उसके बाद हमारा बचा और ठंडा खाना ही खाया। हम प्लेट में थोड़ा निकालते थे, माँ कहती और निकाल लो बेटा, बच गया तो मैं खा लूँगी। वो दस्तरखान लगाती, गरम रोटियां लगाती, हम खाते रहते, वो देती रहती, हम खा लेते, उसके बाद माँ खाती। माँ ने कब अपनी पसंद का खाना बनाया? अरे माँ ने तो बचा हुआ ही खाया, माँ ने तो ठंडा ही खाया। मगर आज बेटा बड़ा होकर कभी तो माँ से कहे कि माँ बताओ आज मैं क्या आपको पेश कर सकता हूँ, कुछ ऐसा बताओ मेरी माँ जो मैं आपको दूं और आपकी दुआएं मुझे मिल जाएं। अरे आज 2 माँ बाप 10-10 बच्चों को पाल लेते हैं, मगर 10 बच्चों से 2 माँ बाप नहीं संभलते हैं। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, खुदा के वास्ते ना करो। ये नाराज हो गए तो बर्बादी मुकद्दर ना हो जाए। मेरे पास बहुत कुछ है बयान करने को, मैं बहुत सारी रिवायतें हदीसें लाया था, लेकिन उम्मीद है कि जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि खुदारा अपने माँ बाप को राजी करना। कोई बात नहीं, अगर चिड़चिड़े हो गए ना, तो हम भी तो बचपन में तंग करते थे ना, अब थोड़ी हमारी बारी आई है
खिदमत करने की। ऊंचा सुनते हैं, रिपीट करते हैं, कोई बात नहीं, प्यार से जवाब दे दें। नाराज मत होना कि 3-4 बार अब्बू ने पूछ लिया। उनकी समात कम हो गई है। जब जो कम कम सुनता है ना, वो ऊंचा सुनता है। आपको 2-3 बार रिपीट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। एक बार एक मां ने अपने बेटे को कहा, बेटा मुझे आवाज आ रही है, कहीं से आवाज आ रही है। कहा मां आपको गलत फहमी हुई है, कोई आवाज नहीं आ रही। कहा नहीं मुझे आवाज आ रही है। कहा मां नहीं, मैं कह रहा हूं ना कोई आवाज नहीं आ रही। थोड़ी देर बाद मां ने फिर कहा बेटा आवाज आ रही है। अरे मां क्या हो गया, मैं कह रहा हूं ना आवाज नहीं आ रही, खामा कहीं बार बार तंग कर रही हो, देखती नहीं काम कर रहा हूं। चौथी बार मां ने कहा बेटा मुझे आवाज आ रही है। मां लगता है तुम बहरी हो गई हो, क्या हो गया है तुमको, मैं बता रहा हूं आवाज नहीं आ रही। अब मां मुस्कुराई, कहती बेटा वो सामने एक संदूक है ना, बॉक्स, उसको खोलो। वो गया, उसने वो संदूक खोला, कहा वो बुक निकाल के लाओ, उसमें किताब है, वो किताब निकाल के लाया। कहा बेटा ये जो किताब है ना, जब तू छोटा था ना, तूने इस किताब का एक सवाल कि अम्मी ये क्या है, अम्मी ये क्या है, ये कहकर 70 बार मुझसे सवाल किया था। हर बार मैंने तेरा मुंह चूमा था और तुझे जवाब दिया था। बेटा आज मैंने 3 बार पूछ लिया, तुझे बुरा लग गया है? ये है मां और ये है औलाद। अरे कोई बात नहीं, गुस्सा हो रहे हैं अब्बू, कोई बात नहीं, सब्र। मैंने कहा ना मौका मिला है, जन्नत कमाने का उन्हें मौका मिल गया जिनके माँ बाप बूढ़े हो गए हैं। आज मौका है, बारी है तुम्हारी, खिदमत कर लो। और बीमार हो गए हैं तो बहुत जबरदस्त मौका है, इनकी खिदमत करके रब को राजी कर लो। जी ना चुराना कि यार हॉस्पिटल कौन ले जाएगा, बिल कौन देगा, रोज दवाई भी लानी पड़ती है, रोज। अरे माँ बाप बिस्तर, बाज़ औक़ात कईयों के माँ बाप ऐसे जो बिस्तर पर इस्तिंजा करते हैं, नहीं खड़े हो सकते, बाथरूम में जा सकते हैं। शाबाश है उन बच्चों को जो माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं। अरे हमने कितनी बार बिस्तर गंदा किया था, भूल गए हैं? हमने कितनी बार माँ के कपड़ों पर, वालिद के कपड़ों को गंदा किया, भूल गए? वो दिन याद नहीं? आज हमें घिन आती है, हमारी माँ को तो हमसे घिन नहीं आई थी। अगर मौका मिला है आज खिदमत कीजिए। और अब मैं कुछ बात उन इस्लामी भाइयों को से भी अर्ज कर दूं कि जो सोच रहे होंगे कि माँ बाप तो चले गए हैं, अब कैसे खिदमत करूं, मैंने तो इतना उनकी खिदमत नहीं कर सका। अब उलमा ने वालिदैन के कुछ हुकूक लिखे कि अगर वालिदैन दुनिया से चले गए ना, तो अब बेटा ऐसे क्या आमाल करे जो कब्र में उन्हें राहत पहुंच जाए, कब्र में उन्हें समझ लीजिए कि सुकून मिले, उनकी रूह खुश हो जाए। तो वो क्या है कि उनके दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करे। वालिद के दोस्तों के साथ, वालदा की, अगर वालिद वालदा कुछ रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को ईद में तोहफे भिजवाते थे ना, आपके लिए मुमकिन हो तो आप वो तोहफे जारी रखें, माँ बाप को कब्र में खुशी होगी। फिर अगर माँ बाप की तरफ से नमाजें बाकी रह गई थी, हज बाकी रह गया था, कोई ऐसे काम बाकी रह गए थे, तो अब उलमा से रुजू करके उसका फिदिया वगैरह अदा करें ताकि वालिदैन की तरफ से वो गुनाह दूर हो जाए और अल्लाह की करम से उनकी मगफिरत हो जाए। और तीसरा अहम काम जो मैं मशवरा देना चाहता हूं कि जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए, और अगर आपकी जेब इजाजत देती है, तो आप माँ बाप के नाम पर, माँ के नाम पर, वालिद के नाम पर, दादा दादी के नाम पर, जो मरूमीन चले गए उनके नाम पर कोई एक मस्जिद बना दो, एक मदरसा बना दो, एक जामियातुल मदीना जो हम दारुल उलूम कहते हैं, दावत इस्लामी वालों से राब्ता करके कोई ऐसी सवाब की फैक्ट्री लगा दो कि कयामत तक अम्मी अब्बू को कब्र में तोहफे पहुंचते रहें। हम निकम्मे लोग हैं, हमसे रोज इसाले सवाब नहीं होता, लेकिन अगर मस्जिद जिसने माँ के नाम की बना दी, जिसने मस्जिद अपने वालिद के नाम का बना दिया, या जो मरहूमीन है उनके नाम का बनाया, सुबह फजर की अजान होगी, इंशाअल्लाह कब्र में माँ को सवाब का तोहफा पहुंच जाएगा। फजर की जमात होगी, एक दूसरा तोहफा पहुंचेगा। और दावत इस्लामी वालों को दे दी मस्जिद बना के, तो वो तो फिर उसके बाद दर्स भी देंगे, बयान भी करेंगे, मदनी काफिले भी वहां ठहराएंगे, गोया सुबह शाम सवाब ही सवाब। और अल्लाह ने चाहा आपके वालिदैन को कब्र में तोहफे पहुंचते रहेंगे। ये ना सोचना पैसे कैसे निकालूं, कारोबार में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अरे जो कुछ है वो माँ बाप का सदका है, अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह और अता फरमा देगा। अच्छा, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, जो अपने माँ बाप के लिए इसाले सवाब करता है ना, ऐसा नहीं उसको कुछ नहीं मिलेगा, अल्लाह बड़ा करीम है, उसे भी मिलेगा, माँ बाप को भी मिलेगा। ये मरेगा, इसकी कब्र में भी सवाब का मीटर जारी होगा। तो बराए करम कुछ ऐसे काम कीजिए, सवाबे जारिया के काम कीजिए, बहुत सारे काम हैं कि जो मेरे माँ बाप के लिए कयामत तक जारी रहें, उनकी रूह मुझसे खुश हो जाए। अगर दुनिया में इन्हें खुश नहीं कर सका, आज वो कब्र में खुश हो जाए। गुनाह न करना, हराम न कमाना, बेहयाई के काम न करना कि वालिदैन कब्र में भी गमगीन हो जाए।
तो आए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये बात तो थी उन इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन से जिनके वालिदैन चले गए। अब आखिरी बात, और ये बात करनी है मैंने वालिदैन से कि जिनके बच्चे हैं। बताइए, जो आज गुफ्तगू, जो आज बयान हुआ, अगर यही तालीमात हमारे बच्चों को मिल जाएं तो हमारे बच्चे हमारा अदब करेंगे ना, हमारे साथ रहेंगे, हमारी फर्मा बरदारी करेंगे। मगर आज हमने अपने बच्चों को सिखाया क्या है? दावत इस्लामी का मदनी माहौल पकड़ पकड़ कर हमें वालिदैन का अदब, भाई बहनों का जो ख्याल रखना है, हुकूकुल इबाद, मुसलमानों के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, शहरी होने के लिए अपने वतन के हुकूक सब समझाता है। मगर हम हैं कि पता नहीं किन चक्करों में लगे हुए हैं। अगर यही बयान हमारी खानदान, हमारा फैमिली, हमारे घर वाले बार बार इस तरह, ऐसे बहुत सारे बयान मदनी चैनल पर चलते रहते हैं, अगर हम सुनते रहें तो कितनी शानदार तरबियत होगी। अगर कुरान और हदीस अपने बच्चों को पढ़ाएं, वो हमारे हाथ चूमेंगे, वो हमारी खिदमत करेंगे, कभी नाराज नहीं होंगे हमसे। लेकिन हम मसला ये है कि हम बच्चों को, हम चाहते फरफर अंग्रेजी आनी चाहिए, फला यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलनी चाहिए। बंदा कहता है मेरा बेटा बैरून मुल्क जाकर फला डिग्री लेकर आया है। अरे आपके बेटे को कुरान पढ़ना आता है? कहता नहीं, उसका टाइम अभी नहीं मिला। अच्छा, आपका बेटा नमाज पढ़ता है? नहीं, वो अपने दोस्तों में बिजी रहता है। अरे मुझे बताओ, क्या बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आपके दुनिया से जाने के बाद वो अपनी 5 डिग्रियां और डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की किताबें पढ़कर आपको कब्र के किनारे खड़ा होकर इसाले सवाब कर सकेगा क्या? बच्चे को कुरान आता होगा तो आपके मरने के बाद आपको इसाले सवाब करेगा। आपके बच्चे को नमाज पढ़ना आती होगी, आपके बच्चे को जनाब इबादतों में दिल लगा होगा तो मरने के बाद कुछ भिजवाएगा आपको, वरना आप इधर गए और वो उधर गया। ऐसा न करो। ऐ वालिदैन जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप मरने के बाद भी सुखी रहना चाहते हो, दुनिया में भी और मरने के बाद कब्र में भी सवाब के तोहफे चाहते हो, तो अच्छी औलाद छोड़कर जाना। और अच्छी औलाद कैसे छोड़ी जा सकती है? वो है कि हम अपनी औलाद को एक अच्छा माहौल दें, और उसके लिए पहले हमें ठीक होना होगा। जो वालिद शराब पीता हो, जो वालिद नमाज ही ना पढ़ता हो, जो वालिदा खुद बेपर्दा घूमती हो, जो हराम रोजी घर में कमा के लाता हो, जिसके घर में झूठ, गाने, बाजे, फिल्में, ड्रामे और बेहयाई के तरीके हो, वो कैसे उम्मीद रखता है मेरे घर में नेक माहौल और नेक औलाद होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नेक बनना होगा। मुझे बताइए, जिस घर में माँ बाप नमाज पढ़ते हैं, आपने देखा है छोटे बच्चे भी बिल्कुल अब्बू के बराबर में, छोटा बेटा आएगा, टोपी सजाएगा और नमाज आती नहीं फिर भी पढ़ना शुरू कर देगा। बिकॉज क्यों? वो कॉपी करता है अपने अब्बू और दादा को देखकर। छोटी बच्ची अम्मी, नानी, दादी नमाज पढ़ रही होती है ना, वो सर पे दुपट्टा बांधेगी, जैसा तैसा भी बांधेगी, वो आके वो भी खड़ी हो जाएगी। क्यों? वो इंस्पायर हो रहे हैं, वो देख रहे हैं कि घर में नमाजें हैं, हमें नमाज पढ़नी है। मगर हाल ये है कि घर में गाने हैं, घर में नाच है, वो रोड पे बच्चे नाच रहे होते हैं। ये घर से तरबियत पहली होती है। खुदारा अपने घर का माहौल अच्छा कीजिए, और आपकी दावत इस्लामी आपको दावत देती, आ जाएं। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आ जाओ दावत इस्लामी के मदनी माहौल में। इस माहौल में आपकी भी तरबियत हो जाएगी, आपके घर की इस्लामी बहनों की तरबियत भी हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा आपके बच्चों की भी तरबियत हो जाएगी। क्योंकि दावत इस्लामी ने बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर दिया है। अगर आप अपनी तरबियत चाहते हैं, दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमात में आइए। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद, दक्कन और इसके अतराफ के जो इस्लामी भाई आए हैं, बहुत सारी जगहों पर हमारे और दुनिया भर में जो मुझे मदनी चैनल के नाजरीन सुन रहे हैं, आप राब्ता कीजिए। आपके करीबी शहरों में, हो सकता है आपके शहर में दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा हर जुमेरात को हो रहा होगा। जरा दावत इस्लामी वालों से पूछ लीजिए, हर जुमेरात जाइए। जुमेरात तो वैसे भी बड़ी बड़ी मुबारक रात है, कहते हैं ना जुमेरात बड़ी मुराद, उस दिन तो वैसे ही दुआएं मांगनी चाहिए। दावत इस्लामी के इज्तिमा में शिरकत करें। अच्छा, फिर आप एक और काम करें, हर महीने 3 दिन मदनी काफिले में सफर अपना मामूल बनाइए। जो बहुत सारी बेसिक्स हमसे रह गई, वजू, गुस्ल, नमाज, जनाजा, कुरान, बहुत सारी बेसिक मालूमात हमें नहीं आती, अल्लाह ने चाहा मदनी काफिले में जाते रहे, 3-3 दिन हर महीने देते रहे, ये भी सीखना शुरू कर देंगे। और आगे बढ़िए, हर हफ्ते को एवरी सैटरडे, सनीचर की रात को मेरे शेख तरीकत किबला अमीर अहले सुन्नत, जो बानी ये दावत इस्लामी हैं, जिनका फैजान आज सारी दुनिया में आम है, वो हर हफ्ते की रात, सनीचर की रात, इशा की नमाज के बाद सिर्फ 2-2.5 घंटे के लिए करम फरमाते हैं, मदनी चैनल पर बराह रास्त लाइव सवाल जवाब के बड़े प्यारे अंदाज में जवाब देते हैं। उस मदनी मुजाकरे को अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बच्चों की अम्मी के साथ बैठकर देखें, फिर देखें इंशाल्लाह सारे घर वालों की तरबियत होगी। अच्छा जनाब, अब बच्चों की अम्मी की तरबियत करनी है, अपनी बहन की तरबियत करनी है, अपनी वालदा को मदनी माहौल में लाना है, राब्ता कीजिए दावत इस्लामी वालों से। इस्लामी बहनों के इज्तिमात हो रहे हैं, इस्लामी बहनों के मदरसे बने हुए हैं, इस्लामी बहनों के जामियातुल मदीना जिसे दारुल उलूम हम कहते हैं, वो बने हुए हैं, उन्हें वहां भेजिए। वो भी इंशाल्लाह कुरान
कुरान दुरुस्त कर लेंगी, वो भी इज्तिमा में जाकर नेक बनेंगी। अच्छा, अब अपने बच्चों की तरबियत करनी है, कीजिए राब्ता दावत इस्लामी वालों से। मदरसतुल मदीना मदनी मुन्नों के मौजूद हैं, मदरसतुल मदीना मदनी मुन्नियों के मौजूद हैं, उन्हें वहां भेजिए, वहां से वो दीन सीख कर आएंगे। बात यह है कि अवेलेबिलिटी तो है, सिस्टम भी है, अब मुझे अमल करना है कि नहीं, मुझे नेक बनना है कि नहीं। वो लिखते हैं ना मौलाना हसन रजा खान साहब, तेरी वहशतों से ए दिल मुझे क्यों ना आर आए, तेरी वहशतों से ए दिल मुझे क्यों ना आर आए, तू उन्हीं से दूर भागे जिन्हें तुझ पे प्यार आए। दावत इस्लामी वाले मौजूद हैं, अब आप नहीं सीखना चाहते तो फिर तो यह हमारी कमजोरी है ना। तो आओ आज पक्की नीयत करते हैं, सारे इस्लामी भाई जो यहां मौजूद हैं पक्की सच्ची नीयत करके जाते हैं कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। ऐसा नहीं, हजारों की तादाद में इस्लामी भाई खड़े हैं, ऐसा नारा बुलंद करो कि ये पूरी फजा गूंज जाए, शैतान यहां से भाग जाए। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे, अपने माँ बाप को कभी भी नहीं सताएंगे, माँ बाप की हमेशा फर्मा बरदारी करेंगे, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की कोशिश करेंगे, मदनी चैनल देखेंगे और दूसरों को दिखाएंगे, हर जुमेरात दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करेंगे और इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ हर माह 3 दिन मदनी काफिले में भी सफर करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हर इस्लामी भाई को, हर मेरे मुसलमान भाई को दुनिया और आखिरत की बरकतें अता फरमाए और इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने